क्वेश्चन दिख रहा क्या अब? हेलो। नहीं दिख रहा है। हाँ देखो अभी दिखने लगा। नहीं, हाँ नहीं दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है अभी आपको? स्क्रीन पर क्या कुछ दिख नहीं, रही है? आपका नाम दिख रहा है बस। स्क्रीन पे आपका नाम दिख रहा है बस। एक मिनट। अब बताइए। हाँ, अब दिख रहा है। ओके। दिख रहा है। हाँ। ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा है ग्रेविटेशन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है। ये नीट 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ था 22 में वही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अ बॉडी वेट्स 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by the body due to the earth at a height equal to one third the radius of the earth from its surface is। ये पूछा गया है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक बार रीड कर लीजिए आप भी क्वेश्चन को, रीड आउट कर लीजिए फिर बताता हूँ, है ना। बोलिए। क्वेश्चन विजिबल है, क्लियर है ना? विजिबल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में? नहीं, नहीं दिख रहा है सर। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या समझ में आया? वॉइस भी क्लियर है या फिर माइक में नहीं लगाया हूँ अभी? वॉइस मेरा क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो क्वेश्चन का क्या समझ में आ रहा है? पहले तो आपको वेट गिवन है, कितना न्यूटन का है? 80 न्यूटन है। और ये कहाँ पर है? ये वेट है अर्थ के सरफेस पर, है ना। अर्थ के सरफेस पर वेट है कितना? डब्ल्यू ई कह सकते हैं, डब्ल्यू ई फॉर अर्थ और डब्ल्यू फॉर वेट। हम्म। ये कितना गिवन है? 48 न्यूटन। ठीक। और हमसे क्या कह रहा है कि जो इसकी हाइट कह रहा है कि अगर हाइट जो है अर्थ के रेडियस का कितना हो, वन थर्ड हाइट पर हो। कितनी हाइट पर उस ऑब्जेक्ट को लेके जाया जा रहा है? एच इक्वल टू वन थर्ड हाइट पर, किसकी? अर्थ के रेडियस का। आर ई का वन थर्ड मतलब आर ई बाई 3 हो जाएगा। एच की वैल्यू आर ई बाई 3 है। तो उस पॉइंट पर कह रहा है कि कितना वेट होगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा एच हाइट पर, डब्ल्यू एच हाइट पर कितना वेट होगा, ये पूछा गया है। तो पहले आप ना क्या करो, जी निकाल लो, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एम जी होता है। क्या ये पढ़े हो ना? डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग? डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, वेट जो होता है डब्ल्यू एम जी होता ना। अब ये जो है जब अर्थ पर होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी लगेगा। अब अगर किसी हाइट के लिए बात करेंगे तो उस हाइट पर जो है अर्थ, उस हाइट पर कितना ग्रेविटी है उसको देखना पड़ेगा हमें, ठीक ना। कि उस हाइट पर कितना ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितना हो जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे फिर। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें देखना होगा कि उस पॉइंट पर कितना कितना वेट हो जाएगा। ठीक है, एच हाइट पर कितना वेट होगा ये फाइंड करना है। तो हम पहले उस पॉइंट पर कितना ग्रेविटी होगा उसको फाइंड कर लेते हैं। और जब ग्रेविटी हमारा फाइंड हो जाएगा तो फिर हम वहां से क्या करेंगे, वेट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट वाला फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। हाइट का फार्मूला क्या होता है? बोलिए।
हाइट पर ग्रेविटी का जी एच का फार्मूला क्या था, या जी डैश इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं ना, जी डैश या जी एच, जी अपान कितना 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर ही पढ़ते ना। एच हाइट पर जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ पर जो ग्रेविटी है जी का 1/1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर इतना हो जाता है। अब अगर यहाँ पर हम m से मल्टीपल करेंगे तो ये वेट हो गया, यहाँ से m से मल्टीपल करेंगे ये भी क्या हो गया, वेट हो गया। ये कौन सा वेट है, अर्थ पर जो वेट है, यानी कि हो गया WE, और ये mgh जो है m इंटू GH, GH का मतलब कि h हाइट पर ग्रेविटी, और m से मल्टीपल करने का मतलब ये WH आ गया। WH क्या हो जाता है, mg होता है, और h हाइट पर जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको GH कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया WH, ये क्या बन जाएगा WH, और ये हो जाएगा W अर्थ के लिए, और अपान में 1 प्लस H कितनी हाइट है, तो हाइट हमारा है RE/3, तो जब यहाँ पर RE और डिवाइड बाई 3 लिखेंगे, और फिर देखो RE से डिवाइड फिर से यहाँ है, तो RE को RE से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका फिर होल स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, WE की वैल्यू कितना रखना हमको, 48 न्यूटन रखना है। तो यहाँ पर 48 और डिवाइड बाई 1 प्लस ये 1/3 बचा, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो पहले 1 में 1/3 को ऐड करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3 हो जाएगा, और 4/3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, ऊपर आ जाएगा 9 इंटू 48, और अपान में ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 16 1 जा 16, और 16 3 जा क्या होता है 16 3 जा 48, और 3 9 जा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना न्यूटन हो जाएगा, 27 न्यूटन ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर हुआ। तो हम लोग इसमें फार्मूला कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, वही जो एच हाइट पर ग्रेविटी वाला फार्मूला है जी एच का, जी एच इक्वल टू क्या पढ़ाया गया था आपको, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले का यूज करना है। अब ये तो इस मतलब एच हाइट पर कितना ग्रेविटी होता है अर्थ की सरफेस का, ये फार्मूला है, इसको हम क्या करते हैं, ये फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, ठीक ना। मतलब अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें हम लोग को, अभी तो हम लोग पास बहुत टाइम है, ठीक ना। तो एक एक फार्मूला अच्छे से डिस्कस करिए, इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक ना। ये इस जी में जी का फार्मूला ये है, लेकिन ये देखो बेट का हम लोग खुद बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि W इक्वल टू होता क्या, mg होता है। तो ये जो जी है ना, इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी m से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड में जब m से मल्टीपल हुआ तो ये बेट का फार्मूला बन गया। ये जो फार्मूला जी का था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वही फार्मूला फिर किस में आ गया हमारा, वही फार्मूला फिर बेट में हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। ये देखिए, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये सेम ही फार्मूला है, ठीक है। केवल करना क्या है, इसमें m से दोनों साइड में मल्टीपल कर देना था, ठीक है। अभी क्लास 11th में हम लोग इस फार्मूले को नहीं पढ़े थे, है ना, हम लोग इस फार्मूले को पढ़े थे क्लास 11th में, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, तो बस m से मल्टीपल कर देना है, सिंपल था, कि बेट इक्वल टू mg होता ना, बेट इक्वल टू क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, हेलो बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेलो, क्लियर है ना क्वेश्चन, ये बोलिए कोई भी। हाँ सर क्लियर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन चले तब। हाँ ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, रीड कर लीजिए आप लोग भी, और अगर लिखना चाहोगे तो बता दीजिएगा, मैं इसको कह दूंगा, टाइम उतना थोड़ा दे दूंगा लिखने के लिए आपको, ठीक ना। बाकी इसका ठीक जो है पढ़ाया जा रहा है ना पीडीएफ, ठीक है ना, इसके वीडियो का ठीक पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, वीडियो भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, देखने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, और इसमें क्या गिवन है कि द इवन नीट टू 2024 5 में आया हुआ है, अभी जस्ट इसी ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि द रेडियस ऑफ मार्टिन ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ मर्करी। द मार्टिन
ईयर इज 687 अर्थ ईयर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन मरकरी, ठीक। ये क्वेश्चन है कि वहां पर मरकरी में पर जो है 1 ईयर का टाइम जो होगा कितना उसका होगा, ठीक ना। ये बताना है अर्थ के डे के रिस्पेक्ट बताना कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए बस सिंपल सा रूल है कि जो मार्टिन ईयर है ये 687 अर्थ डे के बराबर है, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है कि जो मरकरी पर ईयर होगा उसको फाइंड करनी है, ठीक है। मरकरी पर कितना ईयर होगा, तो ये सिंपल सा ना, हम लोग जो कैपलर्स ला पढ़े हैं ना, कैपलर्स का जो थर्ड लॉ है उसका यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कैपलर्स थर्ड लॉ का यूज करते हैं। उसमें क्या बताया जाता है कि टी स्क्वायर इस एक मिनट, इसमें आपको बताया जाता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। ये बताया जाता है आपको, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, है ना, कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ये किसके इक्वल होता है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ मार्टिन ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स, कितना ये है 4 टाइम्स है। तो यहां से हम फार्मूला बनाएंगे कि T1 बाई T2 इक्वल टू का होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा R1 बाई R2 का होल क्यूब हो जाएगा ये। अब इसमें जो टाइम है यहां से हम रखेंगे, कितना टाइम दिया है इसमें, ये टाइम इसमें 687 ईयर है। T1 की वैल्यू 687 रखेंगे, 687 अपॉन T2 की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू, अब जो R1 रेडियस है ये 4 टाइम्स है इसके, R2 का कितना, इसके जो है अर्थ का जो 13 का ये मरकरी वाले का कितना है 600, इसका 1 ईयर जो है रेडियस जो है इसका 4 टाइम्स दिया गया है। तो यहाँ पर हम 4R रख देंगे और R2 की वैल्यू क्या R रखेंगे और इसका क्या करेंगे होल क्यूब कर देंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर हटाओगे ना तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ये 2, आगे आगे बढ़ते हैं, 687 अपॉन T2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो ये 2 का क्यूब बचेगा और 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8 हो जाता है। कर दो 8T2 इक्वल टू 687, यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 687 को 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 8 8 जा 64 और 4 बचेगा तो 4 आ जाएगा 47 आ जाएगा। और 47 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 8 6 जा 8 5 जा 40 होता है, क्योंकि 8 6 जा में 48 हो जाएगा और 47 हमारे पास बचा है तो 5 कर दीजिए 40। अब कितना कैरी होगा 7, 7 को 70 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, मतलब 8 8 आता रहेगा। तो 88.88 ईयर, यानी कि ये आप अगर देख 85.88 ईयर, तो ये हम लगभग ये बता सकते हैं कि 86 के आसपास होगा। तो ऑप्शन में हमारा 88 ईयर है 88 ना। अर्थ। तो हाँ हाँ, तो हम लोग ये डी वाले ऑप्शन को ये रख देंगे, ठीक है ना। तो सी वाले ऑप्शन को, क्योंकि इसमें से कोई करेक्ट होगा ही, तो हमारा जो करेक्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारा ये उसी के अप्रोक्सीमेट में है, इतना अर्थ ईयर के बराबर, ठीक ना, इतना अर्थ ईयर के बराबर ही है, अर्थ ईयर के बराबर ही इतना है। तो समझ में आया ना ये। तो सिंपल सा बस वही हमें क्या करना था इसमें, फार्मूला यूज करना था केपलर्स थर्ड लॉ का, प्लस ठीक लॉ। है। ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, इस फार्मूले का यूज करना था, ठीक है।
क्लियर सर हुआ ये? अगर आंसर एक्यूरेट सर हाँ अगर आंसर हाँ, एक्यूरेट जैसे नहीं आ रहा तो हाँ, यही तो इस बार इस वाले केस में कहाँ एक्यूरेट आंसर आया है। जो हमारा आंसर आया है ये 88.5 85.88 के आसपास आ रहा है, जबकि यहाँ पर हाँ एकदम एक्यूरेट आंसर यहाँ नहीं है। इसी के नियर वाला आंसर क्या होगा, 88 तक लगाएंगे हम, ठीक ना। 85 के सबसे ज्यादा निकट कौन सा है, 88 है। बाकी ये सब चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा दूर है ना। 172, 124, 25 ईयर, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा जो है सी वाला सवाल माना जाएगा, ठीक है इस केस में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज v। अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है कितना है, v है। अ प्लैनेट हैविंग 9 टाइम्स मास देन ऑफ द अर्थ एंड रेडियस 16 टाइम्स, रेडियस उसकी कितनी 16 टाइम्स है, दैट ऑफ अर्थ हैज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हम लोग जो है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ते हैं ना, वी कितना होता है एस्केप वेलोसिटी, वी की वैल्यू बताइए। एस्केप वेलोसिटी का क्या फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, एस्केप, एक मिनट, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं वी इक्वल टू अंडर रूट में कितना 2 GRE, अंडर रूट में कितना आता है 2 GRE। RE क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। और यहीं पर अगर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो VO कितना होता है, ये होता है अंडर रूट GRE, अंडर रूट कितना होता है GRE। और जब दोनों में हम लोग रिलेशन देखते हैं तो VE इक्वल टू क्या मिलता है, √2 टाइम्स ऑफ VO। VO का कितना टाइम्स मिलता है, √2 टाइम्स मिलता है। तो इन फार्मूले को तो आप क्लियर कर लीजिए एकदम, ठीक ना। जो ये फार्मूला बताया गया अभी जस्ट, जो हमारा इस ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ये होता है कितना, VO इक्वल टू अंडर रूट GRE होता है। और इसके वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है VE, ये कितना होता है अंडर रूट 2 GRE होता है। और दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये होता है, इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये रिलेशन है, VE इक्वल टू अंडर रूट 2 VO। तो इस फार्मूले से जो है हम लोग देखेंगे कि जो है अगर रेडियस कितनी टाइम्स है 16 टाइम्स है, तो वहां पर इसके वेलोसिटी क्या होगा, ये बताना हमें कि इसके वेलोसिटी तक कितना हो जाएगा अगर ये 16 टाइम्स हो जाए रेडियस, और मास कितना टाइम्स हो उसका 9 टाइम्स हो, मास 9 टाइम्स होना है और रेडियस को 16 टाइम्स होना है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो ये स्मॉल जी है ना, इसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन से हम लोग चेक करते हैं। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में जब रिलेशन लगाते हैं तो ये फार्मूला मिलता है कि स्मॉल जी, पेन कलर चेंज कर दो ना, स्मॉल जी इक्वल टू मिलता है कैपिटल जी ME अपान में RE², ठीक है। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन होता है, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है कैपिटल जी ME अपान RE², क्योंकि ये अभी रेडियस का अर्थ की टर्म में है लेकिन इसमें मास नहीं आया हुआ है। और जबकि क्वेश्चन हमारा देखो मास ये मास भी दिया गया है 9 टाइम्स दे रहा है, और जो रेडियस है वो 16 टाइम्स कहा गया है। देखो रेडियस में कितना होता है गया 16 टाइम्स, तो इसका मतलब ये जी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, जी वाली वैल्यू। तो हम जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फार्मूला बना लेंगे, V इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2, और स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे कैपिटल जी ME अपान में RE², और RE से ऊपर यहाँ है मल्टीपल में तो एक कैंसिल आउट करके एक बार केवल RE यहाँ बचेगा, अपान में केवल कितना बचेगा RE। तो अब इसमें जो है इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, ये जो है अर्थ के लिए है। अब किसी प्लानेट के लिए अगर हम बात करेंगे कि उस प्लानेट किसी प्लानेट पर कितना जो है इसके वेलोसिटी होगा, तो उस प्लानेट के लिए इसके वेलोसिटी को VP कर देते हैं, VP इक्वल टू अंडर रूट में v फार्मूला से तो जी, तो कांस्टेंट है टर्म और जी भी कांस्टेंट है, कुछ वैसा है। लेकिन जो मास ऑफ अर्थ है यहाँ पर कितना टाइम्स हो जाएगा मास ऑफ अर्थ 9 टाइम्स, 9
9 ME लिखेंगे यहाँ पर अपान में, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 16 हो रहा है, यहाँ पर 16 RE लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 16 का भी स्क्वायर रूट 4 बाहर हो जाएगा, 3/4 बाहर हो गया, और क्या बचेगा 2GME/RE बचेगा, 2GME अपान में RE बचेगा। और ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6 देखो, ये इतना क्या है, ये तुम्हारा है अर्थ की वेलोसिटी है, इसका मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ v, अर्थ के इसके वेलोसिटी का कितना टाइम्स हो जाएगा, 3/4 टाइम्स, 3/4 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये देखिए 3/4 टाइम्स यहाँ है। क्लियर है? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर पर। क्वेश्चन विजुअल है 4? हाँ सर दिख रहा है। सर पिछले वाले हाँ, क्वेश्चन में सौम्या कह रही है आरी कहा गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट आता हूँ आप वापस इसमें। हाँ, ये आर ही कहा गया, हाँ ये आर, ये देखो 2G और 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर हो गया, RE और ME अपने स्थान पर ही है, G अपने ही प्लेस पर है, 2 भी अपने स्थान पर है, √2GME/RE ये इतना तो रहेगा ही, और ये चीज हमारा क्या बन जाएगा, तो यही हमारा जो है देखो, ये इतना जो आया है, ये चीज तो यहाँ पर भी आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, VE हो जाएगा, देखो VE हो जाएगा, तो 3/4 और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, VE। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर। कंफर्म में? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 में देखिए, ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम अ पॉइंट A टू B, एक पॉइंट देखो A से B पर ये फॉल करता है, कितना केजी है मास इसका, M इक्वल टू है 100 kg है, 100 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, ये A से B पर फॉल कर रहा है, एज शोन इन फिगर, द चेंज इन इट्स वेट करेक्टेड टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, है ना, हमें जो है जो भी है, ये जो वैल्यू है इसमें भी थोड़ा सा 49 न्यूटन है, 89 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, इसको ये करेक्टेड फॉर्म में लिखना, नियरेस्ट इंटीजर नंबर में लिखा गया है, ठीक ना, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर, तो भी जो भी है करेक्टेड इंटीजर नियरेस्ट फॉर्म इंटीजर। RE को कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ है, और जो पॉइंट A से B तक लेके आ जा रहा है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अर्थ से 2RE के बराबर है, और ये जो A से B की डिस्टेंस RE/2 है, कितनी डिस्टेंस है, RE/2 है, तो उसका वेट पर क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। तो अभी जस्ट हम लोग जो एक क्वेश्चन पढ़े हैं वेट वाला, सेम वही H हाइट वाला जो फार्मूला था वही लगा के कर लेंगे इसको हम, ठीक है, जो H हाइट पर जो हम लोग वेट निकालते थे एकदम सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या फार्मूला यूज करते थे वहां पर कि G डैश लिखते हैं इसको हम, या G लिखते हैं, G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर आ रहा था। अब इसको जब वेट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यम से मल्टीप्लाई, एम से वेट मल्टीप्लाई। यम से मल्टीप्लाई करेंगे भी वेट बन गया, तो पहले वेट कितना केजी दिया गया अर्थ पर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, 100 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको A से B तक फॉल कराया जा रहा है, और ये जो है, हाँ, तो B पर जब पहुंचेगा तो इसका कितना, द चेंज इन इट्स वेट, उसके वेट में कितना चेंज आएगा ये बताना है, उसके वेट में कितना चेंज आएगा ये बताना है।
वेट में कितना चेंज आएगा ये बताना हमको, ठीक है। तो आप जो है देखोगे तो यहाँ इस डायग्राम को फिर से बना दो कि क्लियर विजुअल है ये, अगर ना दिख रहा तो बता दें। एक देखिए, एक जो है एक पॉइंट जो है 2h हाइट पर है, तो h के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2re रखेंगे। 2re के डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस कितना गिवन है, मतलब अर्थ से, ये अर्थ यहाँ पर अर्थ से एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पर 2re, तो h के स्थान पे 2re रखेंगे। तो 2re जब रखेंगे h के स्थान पे, re से re कट के 2 बचेगा और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई 1 प्लस h के स्थान पे क्या रखना होगा, पहले हमें एक पॉइंट के लिए जो है 2re रखना है, और 2re से re एक बार कट के केवल 2 बचेगा, 1 + 2 3 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, क्लियर। पर जो वेट होगा mg/9 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे जब बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, ये ए पॉइंट के लिए है, ये ए पॉइंट के लिए ये है, अब बी पॉइंट के लिए फिर ऐसे देखो, एच के स्थान पे क्या रख देना है, ये देखो जब ए से बी पर पहुंचेगा तो re/2 गिरा, तो कितना बचा है, अर्थ से कितनी हाइट बचा हुआ है 2re, अर्थ से हाइट ए का था, इसमें से जब ए से बी तक पहुंचेगा तो re/2 ये गिर गया, ठीक ना, इतना फॉल किया ये, तो इसका मतलब 2 2 जा 4 -1 यानी 3re/2 की डिस्टेंस तक ये फॉल किया है, मतलब इतना डिस्टेंस बचेगा अर्थ से। एक मिनट इसका डायग्राम बना देता हूँ, ये देखो ये अर्थ हो गया, अर्थ के सरफेस से ए पॉइंट जो है ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर था अर्थ के सरफेस से, यहाँ से ये था 2re के डिस्टेंस पर, तो हम लोग पहले 2re डिस्टेंस पर कितना मास उसका रह जाएगा इसको निकाल लेते हैं, तो जितना अर्थ पर मास रहेगा उसका बाई 9 टाइम्स होगा, mg/9 टाइम्स होगा एक पॉइंट पर मास, एक पॉइंट पर मास किसी ऑब्जेक्ट कितना होगा mg/9 होगा। अब ऐसे अगर ए से ये बी पर पहुंच गया गिरकर, ए से गिर के कहाँ पहुंच गया, की हाइट कितना होगी अर्थ के सेंटर से, बताओ कितनी होगी, तो 2re में से ये ए से जब बी पर पहुंचा है तो कितना ये डिस्टेंस गिरा, देखो re/2 गिरा है, ये re/2 है, तो हम 2re में से re/2 घटाएंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, जो कितना आ जाएगा 3re/2 आ जाएगा ये डिस्टेंस हमारा। तो जब ये डिस्टेंस हमारा 3re/2 हो जाएगा तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर कितना एच की वैल्यू ये रख करके हम कितना उसका वेट होगा इसको फिर फाइंड कर लो। तो देखो पहले ऊपर mg है और अपन ये देखो mg था, एच के स्थान पर इस बार 3re/2 रखना है, तो देखो re डिवाइड में था, इस वाले को re को कैंसिल कर देगा तो 3/2 बचेगा, तो यहाँ पर 1 + 3/2 बचेगा, re कैंसिल हो जाएगा ना, ये जो re यहाँ डिवाइड में है और एच की वैल्यू में यहाँ अपान में ऊपर ही था re, इसको कैंसिल करके 3/2 बचाएगा, तो 2 × 2 और +3 5/2 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/25 mg हो जाएगा, 4/25 क्या हो जाएगा mg। ये mg जो है ये जो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg फॉल्स, हाँ ठीक है। तो देखो पहले mg था, mg/9 पहले एक पॉइंट पर वेट कितना था ऑब्जेक्ट का mg/9 था, और यहाँ जब बी पे पहुंचा तो उसका 25 mg हो गया, तो इसमें कितना चेंज आ रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, तो फिर क्या मिलेगा हमको चेंज मिलेगा, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे कि mg/9 में से 4 mg/25 को माइनस करेंगे, तो जब इसमें ये बी पॉइंट पर मास है, ये कहाँ पर मास है पॉइंट बी पर मास है, तो इसमें जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा mg/9 में से माइनस कर देंगे 4 mg/25 को, इसका एलसीएम ले लो, 25 9 का ये हो जाता है 225 हो जाता है, और ये इसका एलसीएम हो गया। अब जब 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो 25 आएगा, तो 25 mg और माइनस 9 4 जा 36 mg हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में देखिएगा क्योंकि हमें जो ज़्यादा तो उसमें कम वाला माइनस करना था, बहरहाल ऐसे कर दिए तो माइनस में आएगा, मतलब कि घटेगा, उसका जो वेट होगा ना वो बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर वेट कम है और यहाँ पर आने पर वेट और ज़्यादा हो गया, इसका मतलब तभी तो इसमें से इसको माइनस करके माइनस आ रहा है,
तो कितना बचेगा, 36 से 25 माइनस कर दो तो 11 आ जाएगा, 11/225। और इसमें जो है कितना रखना है, मास mg को 100 रखना है। ये जो है 11 mg बचेगा और mg की वैल्यू कितना है, 100 है, तो इंटू 100 कर दो। अब 25 से डिवाइड करो, 25 4 जा क्या होता है 100, और 25 9 जा कितना होता है, 25 9 से होता है 225। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 44/9, 44/9 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, कितना इसका मास चेंज होगा, 44/9 44/9 के बराबर आएगा। और अगर हम इसमें अगर आंसर देखते हैं तो आंसर हमारा जो है आ रहा है 49 न्यूटन, 89 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो आया हुआ ये 45/9 आया है। 9 5 जा 45 होता ना, अब 44 है ये, तो अप्रोक्सीमेट कितना जाएगी, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक ना, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बोलिए। ये हमारा जो है 49 न्यूटन कितना 45 न्यूटन के लगभग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। इसको जो डिवाइड माइनस करने, इसको जब 25 से 36 को माइनस करते हैं हम ना, तो ये माइनस में आएगा 11 ना, तो उसका माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है इसका नहीं। ठीक है, इसका मतलब माइनस आने का मतलब ये हुआ, ये जो -11 अगर यहाँ हम लिखे हैं तो माइनस का मतलब ये हुआ कि हाइट पर ए पर वेट जो है ना कम होगा और बी पर वेट क्या होगा, ज्यादा। मतलब अर्थ के सरफेस से जितनी हम हाइट पर जाते हैं, जिससे हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे मास क्या करता है, घटता जाता है। तो सबसे कम मास कहाँ पर होगा, जिससे सबसे पहले हम जब जाएंगे इसके ऊपर तो बी पहले आ रहा है, ए ज्यादा हाइट पर है तो ए पर मास और कम होगा, जितना बी पर है बी पे थोड़ा ज्यादा रहेगा, ए से ज्यादा कहाँ रहेगा, बी पर रहेगा मास। तो ए से बी पर आने पर मास में कितना चेंज हुआ ये निकालना था हमें। तो हम लोग पहले ए पर मास निकाल लिए, देखिए ये इतना आ गया। अब फिर हम लोग क्या किए, बी पर मास निकाल लिए, तो बी पर मास हमारा इतना आ गया। ठीक ना, अभी अगर यहाँ mg वैल्यू हम चाहे तो यही रख सकते हैं। mg कितना था हमारा, 100 kg था, तो अगर यहाँ 100 रख देंगे हम लोग तो 4 × 100 डिवाइड बाई कितना 25, तो ये 25 चौका 104 आ जाएगा, 4 चौक 16 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 न्यूटन यहाँ आ जाएगा। और अगर हम ए पर मास निकालना चाहें तो mg वैल्यू कितना था 100, और 100 बाई क्या कर दें, ये वैल्यू कितना है 9 है, 100/9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 10 क्या आएगा, है ना, 10 क्या 11 के लगभग आएगा, 11×9 = 99, हाँ लगभग 11 आ जाएगा न्यूटन ये। थोड़ा सा एक एक पॉइंट बचेगा उसको छोड़ देंगे हम, तो 11 न्यूटन यहाँ आ रहा है लगभग, और यहाँ कितना आ रहा है 16 न्यूटन आ रहा है। तो इसका मतलब एक पॉइंट पर वेट है, अगर 11 न्यूटन का है तो बी पर वेट कितना हो जाएगा 16 न्यूटन का हो जाएगा, तो कितने का डिफरेंस आया, 5 न्यूटन का डिफरेंस आया, बस वही। ठीक है, मतलब अगर इधर वाला कैलकुलेशन ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यहाँ पर mg वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, 11 न्यूटन आया ए पर, और बी पर कितना आ जाएगा 16 न्यूटन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्यों इधर का फालतू का काम करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ये, अब समझ में आया ना। 11 से क्या करो 16 को माइनस कर दो, कितना जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चेंज कितना आया वेट में 5 न्यूटन का, कैसे आएगा, तो 11 में से 16 में से 11 को माइनस करके निकालो, 5 न्यूटन का चेंज आएगा। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े आप, क्लियर है ना।
समझ में आया ना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन चले, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। अभी टाइम कितना हो रहा है? एक क्वेश्चन और कर ले क्या अभी? हाँ ठीक है सर। ठीक, ओके। देखिए, ये भी नेट 2024 में आया हुआ है और अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। क्या है इसमें? द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ। कोई प्लैनेट है, उसका मास क्या है? अर्थ के मास का 1/10 है एंड इट्स डायमीटर इज हाफ। उसका जो डायमीटर है ना, वो अर्थ के डायमीटर का हाफ है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, तो उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? मतलब स्मॉल जी की वैल्यू में फाइंड करना क्या होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या पढ़ते हैं कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान में आर ई स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है। इसी का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन है ना, इसी रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, रख करके इसी क्वेश्चन को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें मास और रेडियस किस तरह से चेंज हो रहा है ये गिवन है। मास और रेडियस कैसे चेंज हो रहा है ये दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि किसी प्लैनेट का जो मास है ये 1/10 है, तो आप यमी के स्थान पर क्या करोगे? अर्थ के मास का 1/10 यानी कि यमी बाई 10 कर दोगे। जी लिखेंगे ऐसे, और यमी के स्थान पर क्या लिखेंगे? एम ई बाई 10। फिर अपॉन, फिर आर ई स्क्वायर है, तो रेडियस को बता रहा कि अर्थ के रेडियस का, देखो जब डायमीटर आधा होगा तो रेडियस भी आधा होगा। डायमीटर क्या कह रहा है कि द डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर का आधा डायमीटर होगा उस प्लैनेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस भी क्या हो जाएगा? हाफ होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है क्या होता है? 2r होता है। रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। तो अगर हम डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर हुआ बात ना ये? तो अगर डायमीटर में दे करके, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस है, तो हम पता है क्लियर कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इसको हम हाफ करेंगे तो ये भी क्या होगा? ये भी रेडियस भी हाफ हो जाएगा। क्लियर? अब ये ना देखो कि 2 कट के क्या होगा, कुछ नहीं। आप सीधा जानो कि डायमीटर जो है रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायमीटर को हाफ किया जाएगा तो रेडियस भी हमारा क्या होगा? हाफ हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि किसी सर्कल की रेडियस मान लो, किसी सर्कल का डायमीटर ये मान लीजिए है 10 मीटर है, और दूसरे का डायमीटर है 20 मीटर है। सपोज कीजिए इसका कितना है? 20 मीटर डायमीटर है। तो इसका मतलब इसके डायमीटर का हाफ इसका डायमीटर है। इसको हम ए कहें, इसको बी कहें, तो ए का डायमीटर क्या है? कहोगे बी के डायमीटर का हाफ है। तो बताओ ए का रेडियस क्या मिलेगा? 5, और बी का रेडियस क्या मिलेगा? 10। तो देखो रेडियस भी हाफ हो गए ना। तो अगर डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस भी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेडियस हाफ है, तो आर ई के स्थान पर क्या रखेंगे? आर ई 2 रखेंगे, और इसका फिर क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर। पुलिस पर अब ये जो आया वो, इसको मान लो ये जी डैश आ गया, जी डैश आ गया, क्योंकि ये तो जी हमारा अर्थ पर है ना। और के लिए जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए हमारा जो है 1/10 बाहर हो जाएगा। 1/10, ये 1/10 बाहर हो गया। यहाँ बचा एम ई अपान, ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा। आर ई स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 4। ये 4 ऊपर चला आएगा, तो इसका मतलब 4 1 4 यहाँ चला जाएगा 4। ठीक है, ये आर ई स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला आया। अब ये वाली वैल्यू जो हमारी है, ये इतना क्या होता है? हमको यही होता है, स्मॉल जी होता है। तो अर्थ पर जो ग्रेविटी है, इसको हम डिवाइड करेंगे। 4 2 5 जा 10, इसका मतलब 5 टाइम्स किसका? स्मॉल जी का। तो
कौन सा स्मॉल जी मतलब 9.8 होता है। स्मॉल जी अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8। यहाँ पर क्योंकि स्मॉल जी की टर्म में नहीं दिया आपसे, तो हम स्मॉल जी वैल्यू रख देते हैं 9.8। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड कर दो, 5 पॉइंट और कितना जाएगा 9, 4 कैरी 45, तो 9 जा 45, अब बचेगा 6, 4, 5, 6 जा 30 होता है। अब इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, लगभग 196। और ऑप्शन है हमारा 2.9 सही है। तो मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन आएगा 3.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता ही है, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये? यस सर। बस की और अभी आज के लिए इतना ही, की और पढ़ाएं। बस करिए सर, सब तो चले गए। अच्छा, कौन आप जो है नहीं, कौन है? अरे सर पता नहीं कौन वाईटी है कह रहे हैं, और पढ़ाइए, पढ़ा दीजिए और ही। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? और कौन है? मैं हूँ और पता नहीं कौन वाईटी है। इनका अच्छा जो ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते तब। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं ऐड किया था काफी, एक क्वेश्चन और करते हैं बस, इसके बाद लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है नंबर सर। 6 है। देखिए 6 में क्या कहा गया, द मैक्सिमम, ये भी नीट का क्वेश्चन आता 24 में होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास and radius r in circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the earth। ये पूछा कि अर्थ के सरफेस से कितनी एनर्जी चाहिए उसको, ठीक ना। तो इसमें नहीं पता कि जो आप एनर्जी फार्मूला आप लोग यूज करेंगे, टोटल एनर्जी जो है ये कंजर्व, मतलब जो सम ऑफ क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होगा। ठीक है, दोनों केस में। तो कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये नहीं पूछा गया हमसे। ठीक है, तो इसमें जो है अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r, अर्थ का जो मास है m है और रेडियस कितनी है r है, और जिस सैटेलाइट को लॉन्च करनी है उसका मास कितना है स्मॉल m। देखो यहाँ पर स्मॉल m उस सैटेलाइट का मास है, ओ हाँ सैटेलाइट का मास है। और कह रहा है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है ये एल्टीट्यूड ऑफ 2r, तो कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब 2r की डिस्टेंस पर है। तो 2r हाइट पर ये है और रेडियस r ही होता ही है, r होता ही है अर्थ का। तो इसके एक डायग्राम समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या क्या हो रहा जी? क्या ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है? क्या प्रॉब्लम हो जा रही है? अच्छा एक मिनट, हाँ अब सिलेक्ट हो जाएगा। चलो ये, चलो ठीक है, एक ये मान लीजिए है, और अर्थ हमारा जो है, अर्थ को तो मुझे उसी कलर को बनाना चाहिए था। चलिए इसी इसमें आता हूँ।
बीच में रखना था इसको। एक मिनट। हाँ चलिए, यही मान लीजिए हमारा ये है, ये सपोज कीजिए अर्थ है आपका, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है? अर्थ की रेडियस आर है, ठीक है। अर्थ की रेडियस कितनी है? आर है। और जो ये जो एल्टीट्यूड है ये 2r की डिस्टेंस पर है, ये 2r है और ये r है। तो अर्थ के सेंटर से क्या डिस्टेंस हो जाएगी? ये हो जाएगी 3r हो जाएगी। अब हमें पता है कि जब हम किसी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से, जिसका मास m है, या मास का कोई सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करना चाहते हैं, 2r की लैटिट्यूड पर लेके जाना है उसको, अर्थ के सरफेस से इतनी डिस्टेंस लेके जाना है 2r की डिस्टेंस पर, तो जो यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये कंजर्व होती है। जितनी अर्थ की सरफेस पर होगी, कहीं दूसरी जगह लेके जाओगे तब भी उतना ही रहेगा वो। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए अर्थ के सरफेस पर इनिशियल कंडीशन में रखते हैं यू आई, और यहाँ के आई इक्वल टू क्या होगा, यू के फाइनल एनर्जी यू एफ और प्लस के एफ कर देते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी अर्थ सरफेस पर, पता है माइनस में होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? माइनस में होती है, हमेशा पढ़ाई आपको, ठीक ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होती है? माइनस होती है। तो ये माइनस में क्या आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान में आर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यू आई माइनस जी एम एम बाई आर होगा, अर्थ के सरफेस पर ये होगा। और प्लस अर्थ के सरफेस पर, तो ये अर्थ के सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, इसको के रखेंगे इक्वल टू। अब उस हाइट पर जब पहुंचेगा तब कितनी एनर्जी के पास हो जाएगी, एम मालियम अपान, अब ये रेडियस जो हमारा होगा आर, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखो 2r और प्लस आर ऐड करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3r आ जाएगा, ठीक है। या कितना आ जाएगा? 3r आ जाएगा। और प्लस इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी हो जा रही है, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो हाफ एम वी स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर का, तो आर्बिटल वेलोसिटी हमारी बनेगी, ये वी स्क्वायर क्या बनेगी? आर्बिटल वेलोसिटी बनेगी, वैल्यू पुट करके। और के आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड करेंगे, के आई फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो के आई हमारा हो जाएगा एम स्मॉल एम बाई आर। इसको अगर हम कॉमन कर ले माइनस जी एम एम बाई आर को, तो यहाँ पर 1/3 बचेगा। और ये जब इधर आएगा तो इधर आके प्लस होगा, और माइनस कॉमन हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, 1/1 केवल बचेगा, 1/1 मतलब कि 1 केवल बचेगा। और प्लस में ये हाफ एम भी, मतलब हमारा ये होता है आर्बिटल वेलोसिटी, जो होता है अंडर रूट जी एम बाई आर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, देखो भी आर्बिटल वेलोसिटी जो आती है ना, ये अंडर रूट में क्या आता है, जी एम बाई आर आता है। और आर के स्थान पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइट देखेंगे तो 3r है, तो जी एम बाई 3r यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी तो उसी में ऐड होगा, ये भी बिल्कुल ऐड होगा, इसमें भी जी एम एम बाई आर यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। चलो यहाँ से भी कॉमन कर लेते हैं एक साथ में, माइनस जी एम एम बाई आर को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 1/3, फिर माइनस में 1 है, ये तो 1/1 मतलब 1, और प्लस में, लेकिन माइनस को कॉमन कर रहे हैं पहले ही, तो ये भी माइनस हो जाएगा, कितना? 1/6 हो जाएगा, 1/2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर।
1/6 हो जाएगी यहाँ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते कितना जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे अगर हम, 6 एलसीएम हो जाएगा। जब 6 एलसीएम होगा तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 -6 और -1 हो जाएगा। 7 -2 करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5/6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें और माइनस में इतना यहाँ है, तो माइनस माइनस से कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 5/6 GM/R। कौन सा ऑप्शन में है बताओ, ये किस ऑप्शन में है, ए में है 5/6 GM/R। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना। क्वेश्चन सब बहुत अच्छे लिए गए थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो नीट का है ना। अभी आपका 25 का क्लियर हो गया, 24 का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं आज की क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा इसमें भी हम लोग और जो हमारा ये चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसका जो है क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। लगभग हम लोग जो है 2000 मतलब लगभग लास्ट 5 ईयर का या 10 ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में काफी क्वेश्चन आपको हेल्प मिल जाएगा नीट के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं, कल फिर मिलेगी हम लोग। ठीक, कल की क्लास फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक, आज यहीं पर क्लोज करते हैं।